दोस्तों आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज का जो वीडियो है वो डिस्चार्ज पे जो भी सुप्रीम कोर्ट की न्यू रूलिंग है, न्यू गाइडलाइन है और हाई कोर्ट लेटेस्ट जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक जजमेंट है उस पर पूरी डिटेल में अपन बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो तो डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। देखिए दोस्तों, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन, जो डिस्चार्ज का आवेदन होता है वो एक तो सबसे पहले कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइन है जिससे आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और आप तीसरा पॉइंट की आप जल्दी से जल्दी फ्री हो सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण एक ये डिस्चार्ज की एप्लीकेशन होती है। देखिए, डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आपका पूरा केस पूरी तरह से फिनिश कर देना, ट्रायल के बिना ही। अब इसमें क्या होता है, पहले क्या होता था कि आपने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाया और डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते कोर्ट उसको नजरअंदाज कर देता था और खारिज कर देता था। 90% ऐसा ही होता था। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सेशन कोर्ट है या फिर ट्रायल कोर्ट में जहाँ भी इसका डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाई जा रही है, तो वहाँ पे उन जो भी जज है वहाँ को उनको देखना पड़ेगा पहले और कारण बताना पड़ेगा कि आपने इसको डिस्चार्ज क्यों किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बताया कि आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। किसी का अगर ट्रायल बच रहा है, किसी का समय ट्रायल में जाने से बच रहा है और वो केस पे साबित होता नहीं है, तो उस पर बिल्कुल आप उसको बिल्कुल डिस्चार्ज कर दीजिए। आगे चल के अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट आया, राकेश पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक लेटेस्ट जजमेंट आया 2 दिन पहले। इसमें क्लियरली इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कि अगर आप लोग डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाते हो सीआरपीसी मतलब 227 या 228 में आप एप्लीकेशन लगाते हो, 228 में आरोपी सिद्ध करने के लिए कोर्ट के पास पावर होती है। तो इसमें क्लियरली ये कहा कि सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए थी। एक मामला था छेड़ाछाड़ी का। अब छेड़ाछाड़ी में 307 भी उसमें ऐड किया गया था, लेकिन 307 का केस वहाँ पे बनता नहीं था, तो उस चीज़ को हटाया गया है। देखो, जो भी कोई गलत एलिगेशन है, अगर वो उसका कोई साक्ष्य सबूत है ही नहीं किसी भी प्रकार से और कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये वाकई गलत तरीके से लगाया गया है, तो उसको हटाना पड़ेगा। कोई भी गलत नाम है या फिर कोई भी गलत सेक्शन है तो उसको आपको डिस्चार्ज में हटाना पड़ेगा, पहली बात। तो दूसरी बात, आपको अगर लगता है कि इस पे साबित नहीं हो सकता दोष, तो उसे दोष मुक्त वहां से ही करना पड़ेगा आपको। तीसरी बात, अगर आरोप लगते हैं तो आरोपी आपको वहीं से लगाना पड़ेगा और आरोपी भी वहीं पे आपको बनाना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर आपको ये बात समझ लेना चाहिए दोस्तों यहाँ पे कि अब डिस्चार्ज की एप्लीकेशन में इतना पावर है कि डिस्चार्ज जहां से आप करा रहे हो और जो भी जिस कोर्ट पे भी आप जा रहे हो, चाहे वो सेशन कोर्ट है चाहे वो उसी सेम कोर्ट में करा रहे हो, तो भैया आपको अब अगर आप लोग दोषी हैं, अगर दोष पाया जाता है, कोर्ट को लगता है और अगर कोई सबूत साक्ष्य है तो आपको दोषी मान लिया जाएगा। पहला नुकसान तो आपको। दूसरा नुकसान, आपको ट्रायल का विषय नहीं है यहाँ पे। दूसरा ये होगा कि अगर बिल्कुल आप पे गलत निर्दोष हो, आप लोग पे कोई भी है, चाहे वो आपका फैमिली है, चाहे गलत सेक्शन लगे हुए हैं, तो वहां से पूरा मामला खारिज कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने निकाली। इसका जजमेंट में डिस्कशन में डाल दूंगा, जिसको आप रीड कर सकते हो। क्योंकि आए दिन आपको पता है कि छेड़ाछाड़ी के मामले होते हैं, चाहे वो देवर भाभी का होगा, देवर ससुर का हो गया, कहीं भी होते हैं। अड़ोस पड़ोस में भी कहीं विवाद हो जाता है तो सबसे पहले लेडीजों के सामने खड़ा कर देते हैं साहब, उसका साथ केस करवा देते हैं और पुलिस एक्सेप्ट भी कर लेती है, जानते हुए भी कि ये मामला झूठा है, फिर भी एक महिला होते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऐसा है, तो आप लोग ट्रायल में अपना समय खराब ना करें, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन आप उठा कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।